नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। इतिहास में आज हमारा छठा पाठ है मुग़लों से संघर्ष। इसके पहले हमने पिछले पाठ में शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज की स्थापना किस प्रकार की गई, उसमें उनके किन साथियों ने उनका साथ दिया, कौन कौन महत्वपूर्ण साथी थे, उनकी माता वीर माता जीजाबाई का उसमें योगदान। आज हम शिवाजी महाराज द्वारा मुग़लों से किए गए संघर्ष की जानकारी इस पाठ में करेंगे। अब तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, परंतु स्वराज का विस्तार करते समय मुग़लों से संघर्ष करना भी अटल था। स्वराज का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज पर मुग़लों का संकट मंडराने लगा। शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी विजय पाई। मुग़लों से अपने किले और प्रदेश पुनः अपने अधिकार में कर लिए, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया, दक्षिण में अभियान चलाया। इन सभी बातों की जानकारी इस पाठ में करेंगे। शाइस्ता खान का आक्रमण। फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पूरे प्रांत में आया। उसने सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ आसपास के प्रदेशों में भेजकर स्वराज के प्रदेश को बुरी तरह से ध्वस्त किया। उसने चाकण के किले को घेर लिया। चाकण किले का किलेदार फिरोजगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया। अंततः शाइस्ता खान ने चाकण के किले को जीत लिया। अब शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में पड़ाव डाला। यहाँ तो शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। यहाँ से उसने आसपास के प्रदेश की लूटपाट जारी ही रखी। 2 वर्ष हुए फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार नहीं था। इसका दुष्प्रभाव प्रजा के मनोबल पर होना स्वाभाविक था। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने अपनी निगरानी में लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की साहसिक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के समय अपने कुछ सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। इस दावे में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। इससे वह अपमानित हुआ। वह पुणे छोड़कर औरंगाबाद चला गया और वहां अपना पड़ाव डाला। इस घटना के कारण शाइस्ता खान को औरंगजेब का रोष सहना पड़ा। औरंगजेब ने उसे बंगाल के सूबे में भेजा। शाइस्ता खान पर हुए इस सफल आक्रमण से लोग भी प्रभावित हुए। शिवाजी महाराज के प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया। सूरत पर आक्रमण। 3 वर्ष की कालावधि में शाइस्ता खान ने स्वराज का बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था। इस हानि को पूर्ण करना आवश्यक था। अतः शिवाजी महाराज ने मुग़लों को सबक सिखाने की योजना बनाई। मुग़लों के अधिकार में सूरत शहर था और यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और बंदरगाह था। वहाँ अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम थे। इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। साथ ही सूरत आर्थिक रूप से संपन्न शहर था। अतः शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत का सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया। सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुंचाते हुए उन्होंने सूरत से विपुल संपत्ति पाई। उनका यह अभियान सफल रहा। इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात लगा। जय सिंह का आक्रमण। शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पराक्रमी और अनुभवी सरदार मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह पुणे पहुंचा। उसने शिवाजी महाराज के विरोध में सभी शक्तियों को संगठित करने के अपने प्रयास प्रारंभ किए। जय सिंह ने गोवा और बसई के पुर्तगालियों, बेगुरला के डचों, सूरत के अंग्रेज़ों, जंजीरा की सिद्धियों को सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाएं। जय सिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकार वाले किलों को जीतने की योजना बनाई। स्वराज के विविध भागों में उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियों को भेजा। उन सैनिकों ने स्वराज के प्रदेश को तहस नहस किया।
शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया। जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। पुरंदर को घेरे जाने पर मुरारबाजी देशपांडे ने वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वह वीरगति को प्राप्त हुआ। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करने का निर्णय किया। वे जय सिंह से मिले। जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच जून 1665 में संधि हुई। इसे पुरंदर की संधि कहती हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले और उसके आसपास का वार्षिक 4 लाख होने वाला आय प्रदेश दिया। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इस संधि को औरंगजेब ने स्वीकृति दी। आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना। पुरंदर की संधि के बाद जय सिंह ने आदिल शाही के विरुद्ध अभियान चलाया। शिवाजी महाराज ने जय सिंह की सहायता की, परंतु जय सिंह का यह अभियान सफल नहीं हुआ। उस समय जय सिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से दूर रखना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वे औरंगजेब से मिलने आगरा जाएं। जय सिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कराया। शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ राजपुत्र संभाजी तथा विश्वसनीय और प्राण निछावर करने वाले चुनिंदा सहयोगी भी थे। शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, परंतु औरंगजेब ने दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्रदान नहीं किया। इस पर शिवाजी महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया। इसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद किया। बादशाह की शरकत से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने नज़रबंदी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। वे बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुलर पहुंच गए। आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ा था। कालांतर में उन्हें भी सकुशल राजगढ़ पर लाया गया। जब शिवाजी महाराज स्वराज से दूर थे, तब वीर माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज के सहयोगियों ने प्रशासन चलाया। मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका। शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे, परंतु पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुनः प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस नीति के अनुसार एक और दिए हुए विभिन्न किलों का पूरा दलबल भेजकर किले अपने अधिकार में कर लेने हैं और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें परेशान कर रखना है। अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर, जुन्नर प्रदेशों पर आक्रमण किए। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, मावली, करनाला और रोहिड़ा किले जीत लिए। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। सूरत से लौटते समय उनका नासिक जिले में बड़ी दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में शिवाजी महाराज ने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया। तदुपरांत मोरोपंत पिंगले ने नासिक के निकट त्रयंबकगढ़ को जीता। त्र्यंबकगढ़। इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी वह सफल हुई। इस आक्रमण के इन अभियानों में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुर्जर आदि सरदारों ने उल्लेखनीय पराक्रम दिखाया। बखरकार कृष्णाजी अनंत सभासद ने इन अभियानों का वर्णन करते हुए लिखा है, 4 महीनों में 27 गढ़ अपने अधिकार में कर लिए, बड़ी ख्याति पाई। आज बस इतना ही। धन्यवाद।